हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से कक्षा प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक का नाम है कंकाल तंत्र, यानी स्केलेटन सिस्टम। हमारी बॉडी का जो आधार है, आधार सिस्टम है, हमारी बॉडी को जो आधार प्रदान करता है और जो हमारी पूरे संपूर्ण शरीर को जो एक आकृति देता है, शेप देता है, वो सारा काम इस कंकाल तंत्र का ही है। यदि कंकाल तंत्र अगर नहीं होता तो अनुमान सोचिए कि हमारा शरीर किस प्रकार दिखता। एक बिल्कुल जैसे लोथड़ा होता है उस तरह से होता है। न हमारा पोस्चर सही ढंग से बन पाता, नहीं हम चल पाते, नहीं हम खड़े रह पाते। इसलिए कंकाल जो तंत्र है ये हमारी बॉडी को आकार और शेप देने का काम करता है। इसलिए ये इसके साथ साथ इसका जो दूसरा कार्य ये है, शेप और आकार तो ये देता ही है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ये सुरक्षा भी देता है। जैसे कि कुछ हमारे शरीर में बहुत ही कोमल अंग होते हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क है जो कपाल में रहता है, उसको कपाल कवर करके रखता है, कपाल अस्थियाँ। हमारा हृदय है वो हमारी थोरेसिक कैविटी जो वक्ष गुहा के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जो फेफड़े हैं वो भी हमारे वक्षीय जो कंकाल तंत्र है उसमें सुरक्षित रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे बॉडी को जो संपूर्ण आकार है और इसमें जो ऑर्गन्स हैं उनको सुरक्षा देने का जो कार्य है वो इस कंकाल तंत्र का होता है। तो चलते हैं, आज के पाठ को शुरुआत करते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, इसको हम इंग्लिश में स्केलेटन तंत्र भी कहते हैं। ये कलर यूज करेंगे। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, किस प्रकार से इसके टाइप्स क्या क्या हैं और ये कितने प्रकार का होता है। जंतुओं में अलग अलग जंतुओं के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। जिस प्रकार का जंतु होता है, जो उसका आवास होता है, हैबिटेट होता है, उसी के अनुसार इसका जो कंकाल तंत्र की स्थिति होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यह 3 प्रकार का होता है। पहला है हाइड्रोस्टैटिक, यानी जो जलीय जीव होते हैं या जिनके अंदर किसी भी प्रकार का मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जो अविकसित जीव होते हैं। जीवों की जो सबसे शुरुआती जो जीव होते हैं उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक टाइप का स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो केंचुआ और सी एनीमोन यानी समुद्री एनीमोन। केंचुआ तो हम सभी देखते हैं, बारिश के दिनों में हमें नज़र आता है, लंबा सा आकृति होती है। इसका जो फाइलम होता है वो एनिलिडा होता है। एनिलिडा वर्ग फाइलम का ये होता है, यानी इसकी जो बॉडी होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक लंबी आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है उस, और बॉडी के अंदर एक लिक्विड तरह का पदार्थ भरा होता है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, और उस जो तंत्र प्रणाली होती है उसको सीलोम कहते हैं, जो इसके जो ऑर्गन्स हैं उसको सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। सी एनीमोन की बात करें तो सी एनीमोन, हाइड्रा का नाम सबने सुना होगा। हाइड्रा के जैसा ही ये प्राणी होता है जो सिलेंट्रेटा वर्ग का होता है। सिलेंट्रेटा, इसके बारे में भी जानकारी रखते होंगे आप। ये ऐसा जीव होता है इसके अंदर भी कोई किसी भी प्रकार की हड्डियां वगैरह नहीं होती है। और नेक्स्ट जो है वो है एक्सोस्केलेटन, यानी बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब होता है जो बाहर से जिसका आवरण कठोर होता है और जो मसल्स है उसको ढक के रखता है, और इसमें जो गति होती है वो मसल्स की वजह से ही होती है। ये एक बाहरी कठोर आवरण होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कीट होते हैं,
कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट का जो स्केलेटन होगा वो इसी प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन। जैसे इंसेक्ट के जो पंख होते हैं और उसकी जो आउटर लेयर होती है उसकी बॉडी के ऊपर, तो उसके ऊपर काइटिन होती है, काइटिन की परत लगी होती है। जो काइटिन होती है ये एक एक्सोस्केलेटन का ही एग्जाम्पल है, जो इंसेक्ट को बाहर से उनकी सुरक्षा करता है। एंडोस्केलेटन जो मानव और जंतुओं के अंदर पाया जाता है, और इसी के ऊपर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अस्थियां और उपास्थियां, ये एंडोस्केलेटन जो है आंतरिक कंकाल है, जो ह्यूमंस में होता है, वो किस किस से मिलकर बना होता है? अस्थियां और उपास्थियां। अस्थियां मीन्स बोन्स एंड उपास्थियां मीन कार्टिलेज। इनसे जो मिलकर बनता है उसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव कंकाल तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से कंकाल तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसको भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। इसके अलावा एक और कंकाल होता है, उसके अंदर हमने इसके अंदर ही इसी के पार्ट होता है। यहाँ हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। अक्षीय कंकाल, इसके अंदर सिर, पीठ और वक्ष, ये 3 चीज आते हैं। और अक्षीय कंकाल के अंदर जो टोटल बोन्स की संख्या की बात हम करें तो ये टोटल बोन्स की जो संख्या होती है वो 80 होती है। सिर की बात करें तो सिर के अंदर 29 बोन होती है, अस्थियां होती है। पीठ में जो बैक होती है हमारी, उसके अंदर 26 अस्थियां होती है। और जो वक्ष होता है, छाती थोरेक्स जो पार्ट होता है, उसके अंदर 25 बोन्स होती है। इस प्रकार टोटल जो बोन्स होती है अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर, तो ये होती है 80। उपांगीय कंकाल तंत्र होता है, उसमें अंश मेखला, जिसको हम पेक्टोरल पेल्विक गार्डन कहते हैं, ऊपर का जो ये जो भाग है इसको हम अंश मेखला कहते हैं। और जो श्रोणि मेखला की बात हम करें तो श्रोणि मेखला होती है हमारी कमर के नीचे के जो श्रोणि होती है, कटी प्रदेश होता है, उसको श्रोणि प्रदेश या श्रोणि मेखला कहते हैं। अंश मेखला के अंदर जो बोन्स होती है उसकी बात हम आगे जब उसका चित्र देखेंगे तो उसमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम इसके जो मेन में जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। अंश मेखला, श्रोणि मेखला, अग्रपाद। अग्रपाद मीन्स जो हमारे अपर लिम्ब होते हैं, ये जो 4 लिम्ब्स होते हैं इनको हम अग्रपाद कहते हैं। पश्चपाद होते हैं हमारे 4 लेग, जो हमारे जो पैर होते हैं जिनसे हम चलते हैं उसे हम पश्चपाद कहते हैं। यानी ये आगे वाले, ये ज़्यादातर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें हम अग्रपाद का मतलब होता है उसके आगे के 2 पैर, और पश्चपाद का मतलब होता है पीछे के 2 पैर। और हमारी बात करते हैं हम, हमारे ये हाथ होते हैं और ये पश्चपाद का मीन्स होता है पैर। तो अग्रपाद के अंदर 60 हड्डियाँ और पश्चपाद में 60 हड्डियाँ, अंश मेखला में 4 और श्रोणि मेखला में 2। इस प्रकार से जो टोटल जो हड्डियाँ बनती है ये बनती हैं अपनी 126 यानी 126। और हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में टोटल हड्डियाँ जो होती है, अस्थियाँ होती है, उसकी संख्या बताइए कितनी होती है? ये तो सभी को पता है, ये होगी 80 प्लस 126 मीन्स 206। हमारे शरीर में टोटल जो हड्डियाँ होती है, अस्थियाँ होती है, उसकी संख्या 206 होती है। लेकिन बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर इनकी संख्या 270 के आसपास होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, वैसे वैसे कुछ हड्डियां हैं जो आपस में मिल जाती है या संयुक्त हो जाती है, जिसको हम फ्यूज़ भी बोल सकते हैं। जब हड्डियां फ्यूज़ हो जाती है, आपस में मिल जाती है, तो वो संयुक्त होकर इनकी संख्या कम रह जाती है, जो धीरे धीरे आते आते 206 पर आकर रुक जाती है। तो एडल्ट की बात करते हैं, वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर 206 हड्डियाँ, और बच्चों की बात करें, शिशु की बात करें तो उसके अंदर टोटल जो हड्डियाँ होती है वो 270 होती है। इसको जरूर नोट करें और याद करें। बच्चों के अंदर 270 और एडल्ट है उसके अंदर 206 हड्डियाँ। ये हमारा कंकाल तंत्र का डायग्राम है। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं या और कोई पर्सन है, वो अंदर से पूरा इस तरह से दिखाई
देता है। स्त्री और पुरुष दोनों का कंकाल सेम एक जैसा होता है। कंकाल को देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये स्त्री कंकाल है या पुरुष कंकाल है। ये इस प्रकार का होता है, काफ़ी डरावना होता है। शुरुआत में जब हम छोटे थे तो जब सर्कस में जाते थे या फिर जो जादूगर देखते थे, उसके अंदर इस प्रकार का एक पोज बना के एक आता था, तब हमको लगता था यार हम कहीं भूत तो नहीं देख रहे हैं, काफ़ी डर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम वास्तविकताओं से अवगत होते हैं और जो विज्ञान है वो उन चीज़ों से पर्दा हटाने का कार्य ही करती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इस कंकाल की। ये पूरा है जो कंकाल तंत्र होता है, सिर से लेकर अपने जो लेग है या जो पैर की जो उंगलियां हैं वहाँ तक का पूरा कंकाल इस चित्र आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। सबसे ऊपर इसको बोलते हैं स्कल, यानी इसको कहते हैं कपाल। कपाल, ये कपाल की हड्डियां होती है। कपाल, कपाल अस्थियां हैं इसके अंदर, ये फिक्स्ड होती है। इसके अंदर टोटल जो हमारे सिर में हड्डियां होती है, जो कपाल जिन हड्डियों से मिलकर बनता है वो संख्या के अंदर 8 होती है। कितनी होती है कपाल में अस्थियां? 8 अस्थियां होती है जो एक साथ मिलकर इस कपाल का निर्माण करती है, या उसको हम स्कल बोन कहते हैं। वो पूरी एक बोन बन जाती है, जबकि उसके अंदर एक्चुअल के अंदर 8 हड्डियां होती है। ये जो हड्डी है, ये जो है ये बैकबोन होती है। अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है इसको हम मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसके अंदर 33 यानी 33 वर्टिब्रीज होती है जो आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर एक चेन नुमा संरचना में एक लाइनदार होती है और दोनों के बीच में हल्का से गैप होता है, फ्लूइड भरा होता है, और वो उसके ऊपर आपस में स्लाइड भी करती है। वो जब हम जॉइंट्स की बात करेंगे तब उसको और अच्छे से बता पाऊंगा। उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो ये हमारी बोन्स है दोनों साइड में, जिसको हम शोल्डर बोन कहते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक होती है, यानी इसको क्लेविकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लेविकल बोन। इसको दूसरे नाम से इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। सिर्फ एक यही हड्डी होती है जो हमारे शरीर के बाहर से हमें दिखाई देती है, यानी इसके ऊपर ज़्यादा मांसपेशियों का आवरण नहीं होता है। और ये इसको हम इसलिए हम इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी कॉलर जो हमारा जो शर्ट होता है उसके पास में जो कॉलर होती है उसके दोनों साइड के अंदर ही होती है, इसीलिए हम इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉलर बोन कौन सी अस्थि को कहते हैं, तो आंसर होगा क्लेविकल बोन। ये दो होती है लेफ्ट और राइट साइड में। उसके बाद में ये जो एक केस दिख रहा है, पिंजरा होता है। पिंजरे का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना। जैसे हमारे घरों के अंदर हम कई बार दूध, दही, छाछ वगैरह ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको हम बिल्ली से बचाने के लिए उसको केज में रखते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर हार्ट होता है इस लोकेशन में। उसके अलावा जो स्टोमक जो होता है वो और भी जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, कौन से हो सकते हैं बताइए? लंग्स जो होते हैं लेफ्ट और राइट में होते हैं, उन सब को ढक कर ये रखता है, इसलिए हम इसको पिंजर या पिंजरा भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं रिब्स, पसलियाँ, जो एक पिंजरे की तरह काम करती है और हमारे ऑर्गन्स जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको उनकी सुरक्षा करती है। उसके बाद में हम आते हैं ये जो हमारे जो ये हाथ है इसकी बोन होती है। ये जो बोन है यहाँ से लेकर जो ये जॉइंट होती है जो क्लेविकल बोन के पास में, यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। उसके अंदर ये जो ह्यूमरस बोन है, इस बोन का नाम है ह्यूमरस बोन। ये इस तरह से लंबाई में होती है। बोन के दो मुंह होते हैं, एक आगे का मुंह और एक पीछे का मुंह। बीच में से बोन हल्की सी पतली होती है, दोनों तरफ से बोन हल्की सी मोटाई लिए होती है। ये जो इसका गोल पोर्शन है ह्यूमरस का, ऊपर का सिरा होता है, ये इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर धसी होती है और इस प्रकार से यहाँ एक जॉइंट बनता है। जब जॉइंट की बात होगी तब हमें इसको और डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये दो बोन दिख रही है, ये दो बोन एक साथ रहती है, चिपकी हुई नहीं होती है। दोनों के पास में मांसपेशियाँ होती है जिसको हम जॉइंट्स या लिगामेंट्स कहते हैं, वो हम बात करेंगे आगे।
यहाँ पर दो बोन होती है, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। ये दोनों बोन साथ रहती है और इस प्रकार से हमारे जो हाथ होता है उसमें ऊपर की जो बोन होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं, और दो बोन जो नीचे होती है जो कोहनी में होती है, यहाँ इस वाले पोर्शन के अंदर हमारे दो बोन होती है, एक रेडियस और दूसरी अल्ना। और यहाँ से लेकर ये जो बोन है इसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं, जो यहाँ पर क्लेविकल बोन का जो गर्त है, कैविटी है, उसके अंदर धसी हुई होती है और वो इसको इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ बीच में एक ये बोन और होती है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये क्वांटिटी के अंदर एक सिंगल बोन होती है। उसके बाद में ये जो गर्डल है इसको एक ये सोनी मेखला बोलते हैं इसको। ये 3 बोन से मिलकर बनता है और तीनों बोन यहाँ पर फ्यूज होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में यहाँ पर एक और कैविटी होती है, यहाँ कैविटी होती है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह कार्य करती है। और इसके अंदर ये जो बोन दिख रही है आपको, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फीमर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फीमर। फीमर बोन की जो लंबाई होती है वो सबसे लंबी बोन जो होती है वो फीमर बोन होती है, और इसको हम जांग की हड्डी या थाई बोन भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक गोलाकार संरचना दिख रही है जिसको पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पटेला। ये हमारी नी बोन होती है जो यहाँ पर इस पोजीशन पे होती है, यानी घुटने, जहाँ घुटना होता है उसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है। इसको हम हाथ से लेकर स्पर्श करके इजीली हम इसको महसूस कर सकते हैं, कोई भी इसको महसूस कर सकता है। इसको हम नी बोन या पटेला भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ से जैसे हमारे हाथ में 2 बोन्स होती है, वैसे घुटने के अंदर नीचे की तरफ यहाँ भी 2 बोन होती है। उसका नाम है टीबिया और फिबुला। ये दोनों एक साथ पाई जाती है। जिस प्रकार से रेडियस अल्ना होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे जो घुटने में 2 बोन होती है, टीबिया और फिबुला। उसके बाद में ये जो पैर होता है ये एडी होती है, इसके अंदर टार्सल, मेटाटार्सल, और जो लास्ट में जो होता है ये फेलेंजेस होते हैं। ये फेलेंजेस होते हैं जो संख्या में 5 होते हैं, इस तरफ भी 5 होते हैं। और जो हाथ के अंदर जो हड्डियाँ होती है यहाँ पर भी कार्पल्स होते हैं, जिसको हम पुंची बोलते हैं। जो कलाई होती है, ये जो कलाई आप देख रहे हैं जिसको मैं इजीली मूवमेंट करा पा रहा हूँ, इसको हम कार्पल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्पल्स। उसके बाद में यहाँ पर ये जो मेटाकार्पल्स होती है, और उसके बाद में ये जो उंगलियां होती है इसको हम फेलेंजेस कहते हैं। चित्र को देखने से हम बिल्कुल बहुत अच्छे से और आसानी से समझ सकते हैं इनकी जो जो हड्डियां होती है उसकी लोकेशन कहाँ पर किस प्रकार के इसकी जो आकृति होती है उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और इसको जितनी बार आप देखोगे उतनी बार भी और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो मेन जो चीज़ होती है ये पेल्विस पोर्शन होता है, और ये ऊपर वाला यहाँ पर जो हमारी कटी प्रदेश होता है, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जो गोनट्स होते हैं, वो इसी एरिया के अंदर स्थित होते हैं, चाहे फीमेल के हो चाहे मेल्स के हो। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, ये तो हमने पूरे स्ट्रक्चर को देख लिया। अब एक एक का देख लेते हैं कि हाथ की हड्डियाँ कितनी होती है और पैर की हड्डियाँ कितनी होती है, किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है। ये जो है ये हमारे अग्रपाद या हाथ की जो हड्डियाँ होती है उसमें होता है। ऊपर ये जो मैंने बताया ये कॉलर बोन है, इसको कहते हैं अपन कॉलर बोन। ये दोनों साइड में होती है, कंधे के ऊपर दोनों साइड में होती है, और यह ह्यूमरस से कनेक्टेड होती है। ह्यूमरस जो बोन होती है वो इस क्लेविकल के अंदर एक कैविटी होती है जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, उसके अंदर ये धसी हुई होती है और यहाँ पर एक जॉइंट बनता है जिसे खुंदक कलिका जॉइंट कहते हैं। और ये जो पीछे एक जो हार्ट शेप का जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली आगे नहीं होता है, ये हमारे
कंधे के पीछे की तरफ जो ये जो पोर्शन होता है पीछे, जब हम ऐसे हाथ को ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आता है, इसको हम देसी भाषा में थापा कहते हैं। ये दोनों साइड में होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। ये जो पीछे का है, पीछे की बोन होती है, उसको हम स्कैपुला कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप स्कैपुला जैसी होती है, जैसे पलटा होता है ना जो हलवाई रखता है पलटा, उसी तरह की ये शेप का होता है, लेकिन हमारे पीछे साइड में होता है, इसको हम स्कैपुला कहते हैं। ये क्लेविकल हो गई जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं। ये ह्यूमरस हो गई, यानी हाथ की जो लंबी हड्डी है वो ह्यूमरस है। और जहाँ ह्यूमरस का जो एंड पॉइंट है, यहाँ पर दो बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना, ये दो बोन कनेक्टेड होती है इस ह्यूमरस के नीचे वाले हिस्से से। और यहाँ पर कार्पल है, उसके बाद में ये फेलेंसेज आती है, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंसेज। अब ये जो बोन है ये हमारे पूरे पैर की हड्डी है, इसके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ होती है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये जो सुरणी है यहाँ पर एक गर्त होता है या एक कैविटी होती है, उसके अंदर इस फीमर का जो आगे वाला भाग होता है, अग्रसिरा होता है, वो उसके अंदर घुसा होता है। यहाँ पर भी ये जॉइंट बनाती है, खुंदक कंदुक एंड खली का जॉइंट, संधि बनती है, और वो इसको यहाँ पर इजी मूवमेंट देता है। जिस प्रकार हम अपने कंधे को चारों तरफ से मूवमेंट करा सकते हैं, आगे भी करा सकते हैं, पीछे भी करा सकते हैं, ऊपर भी करा सकते हैं, उसी प्रकार से हम अपने पैर को जो मूवमेंट है वो हम इजीली घुमा सकते हैं। जैसे जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम इजीली हमारे मूवमेंट को होता है। और इस प्रकार से ये जो जॉइंट है ये हमारे गति को आसान बनाता है, हमारी मूवमेंट को आसान बनाता है, हमें चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होती है। उसके बाद में इसकी बात मैं बता चुका हूँ, ये हमारी सबसे लंबी जो बोन है वो फीमर बोन है। फीमर बोन जहाँ पर ये टिबिया फिबुला से जुड़ती है, यहाँ पर भी जो नीचे का जो पोर्शन है लेग का, जिसको हम घुटना कहते हैं, यहाँ पर दो हड्डियाँ होती हैं, टिबिया और फिबुला। कौन कौन सी होती है यहाँ? टिबिया, और दूसरी बोन का नाम है फिबुला। ये दो बोन होती है, दोनों एक साथ रहती है। और यहाँ पर जहाँ ये अपने फीमर बोन और ये टिबिया फिबुला मिल रही है, यहाँ पर एक गोल संरचना लाइक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन के जैसी संरचना होती है, जिसको हम पटेला कहते हैं। इसको हम नी बोन भी कहते हैं, जो एक ऊपर कवर बनाकर रखती है। इसको पटेला बोन या ढक्कन भी बोल सकते हैं, या हम इसको ढकनी भी कह देते हैं कई बार। तो ये एक ढक्कन की तरह काम करती है, इसलिए हम इसको ढकनी भी कह सकते हैं। वैसे एक्चुअली नाम इसका होता है पटेला। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पर फीमर बोन और टिबिया फिबुला बोन का जॉइंट होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन के नुमा एक संरचना होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा पटेला। ठीक है। उसके बाद में नीचे एडी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ टार्सल्स होते हैं, जो हमारे जो पैर होता है उसको इजी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ऊपर नीचे साइड, दोनों साइड के अंदर हम इसको मूवमेंट हो सकती है। उसके बाद में आगे जो नीचे का जो बेस होता है, जिसको हम तलवा बोलते हैं, तलवा, यहाँ पर मेटाटार्सल्स होती है। और उसके बाद में जो पैर की जो उंगलियां होती है, जिसको टोज कहते हैं, उसे फेलेंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? फेलेंजेस। तो यहाँ पर अंतर क्या है? ये टार्सल्स है, यहाँ पर कार्पल्स है, और यहाँ मेटाटार्सल्स है या मेटाकार्पल्स है। बाकी फेलेंजेस जो उंगलियां हैं वो दोनों में कॉमन है, फेलेंजेस ये भी हैं और ये भी फेलेंजेस हैं। इस प्रकार से ये हमारे अग्रपाद और ये हमारे पश्चपाद की हड्डियां हैं। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है? कंकाल तंत्र का जो सबसे बड़ा कार्य है वो हमारे शरीर को एक शेप, डेफिनेट शेप और आकृति प्रदान करता है, और एक हमारे शरीर के लिए एक आधार की तरह कार्य करता है, यानी शेप देता है हमारे बॉडी को। इसके बगैर तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। ये एक बेस बनाता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आज कोई भी आदमी खड़ा है तो वो उस कंकाल की वजह से ही खड़ा है। अगर कोई भी हमारी हड्डी ब्रेक हो जाती है,
किसी भी तरीके से एक्सीडेंट की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो हम क्या खड़े रह पाते हैं? क्या नहीं रह पाएंगे खड़े, है नहीं। आज हम जो गति कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जितनी प्रकार की मूवमेंट हो रही है, हम हमारे हाथ पैर को इजीली किसी भी तरह से मूवमेंट करा पाते हैं। तो ये सारा जो खेल है वो इन हड्डियों का ही है। जो और हड्डियाँ जो होती है वो पूरी कोऑर्डिनेशन से किसके साथ? उपास्थियों के साथ और मसल्स के साथ, टेंडन और लिगामेंट्स के साथ मिलकर कार्य करती है और हमारे शरीर को एक डेफिनेट आकार और शेप देती है। इसका दूसरा जो काम है वो शरीर के जो आंतरिक जो अंग हैं यानी वाइटल ऑर्गन्स हैं। वाइटल ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? हमारे ब्रेन हुआ, हमारा हार्ट हुआ, हमारे लंग्स हुए, और भी जो वाइटल ऑर्गन्स है उन सब को ये जो कंकाल तंत्र है ये उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे पसलियाँ बिल्कुल कवर करके रखती है, दो गडल हैं वो दोनों कवर करके रखते हैं। कंकाल तंत्र की जो पेशियाँ हैं की सहायता से संपूर्ण शरीर व शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र पेशियों की सहायता से, जहाँ हड्डी होगी वहाँ मसल्स ज़रूर होंगे। अगर हमारे लिगामेंट्स में या टेंडन्स में किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम देखते हैं कई बार हड्डी हमारी बॉडी से बिल्कुल अलग नहीं होती है, वो एक अधर में लटक जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वो किससे कनेक्ट होती है? वो पेशियों से यानी मसल्स से कनेक्टेड होती है और मसल्स उसको बिल्कुल फ्री नहीं होने देते हैं। इसी वजह से इसका फ़ायदा क्या है पेशियों का? वो उसको अपने साथ रखती है, जोड़ में जॉइंट करा के रखती है, ताकि अगर हड्डी वहाँ से थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसक भी जाती है तो वेद की सहायता से डॉक्टर हैं, वेद हैं, वो वापस उस हड्डी को वो सही जगह बिठा सकते हैं। और बड़ी इंजरी होती है तो उसकी सर्जरी करा के या उसका प्लास्टर बांध के, कच्चा और पक्का दोनों तरह का प्लास्टर होता है। अगर माइनर इंजरी होती है हड्डी में, अगर हल्का सा फिसर होता है, हल्का सा अगर उसमें क्रैक है बाल के बराबर, तो ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और वो इजी छोटे प्लास्टर से या कच्चे प्लास्टर से कुछ समय रखने के बाद के अंदर हड्डी वापस अपनी शेप में आ जाती है। कई प्रकार की जैसे दवाई, कैल्शियम की मात्रा अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हमारी हड्डी के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है वो कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, जो हमारी हड्डी की ग्रोथ और मेंटेन को रखते हैं और ये शरीर को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियाँ कैसी होती है? मजबूत होती है। जिसकी हड्डियाँ मजबूत होती है उसके शरीर बिल्कुल पोस्चर बिल्कुल इरेक्ट रहता है और उसकी जो पर्सनैलिटी को वो फील करवाता है। रीढ़ खंभ का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम मेरुदंड भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड। मेरुदंड ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ खंभ छोटी छोटी 33 अस्थियों से मिलकर बनता होता है। अब 33 अस्थियां कहने का मतलब है 33 वर्टिब्री, जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस प्रकार से मैं एक कच्चा चित्र बनाता हूँ यहाँ पर, ये इस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। ये मैंने साइड पोज बनाया है, लेटरल पोस्चर बनाया है। यहाँ पर हमारा सिर होता है ऊपर, यहाँ से हमारा जो कटी प्रदेश होता है वो स्टार्ट होता है। इस प्रकार से ये जो वर्टिब्रीज होती है वो इस प्रकार से होती है। हमारे गर्दन से स्टार्ट होकर हमारे वक्ष स्थल, हमारे थोरेसिक पार्ट और हमारी कमर और नीचे जो टेल बोन होती है वहाँ तक ये चलती है। इसको कुक्षिज प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रकार से इनकी जो मात्रा होती है ये 33 संख्या में यानी 33 की संख्या में होती है, जिसे हम कशेरुकाएँ भी कहते हैं। ये सभी कशेरुकाएँ आपस में जुड़कर, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक गद्दी नुमा संरचना होती है जिसको हम पैड होता है, दोनों के बीच के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो इनको आपस के अंदर फिसलेंसी होती है, जैसे प्लेटें होती है उसी प्रकार से वर्टिब्रीज होती है जो एक दूसरे पर आराम से स्लिप कर सकती है। कई बार हम देखते हैं या कई बार कोई बात करता है कि भाई मेरे को स्लिप डिस्क हुआ है। वो स्लिप डिस्क होने के चांसेस जब होते हैं जब हम किसी यात्रा कर रहे होते हैं, जोरदार झटका लगता है और हमारी कमर पे एकदम जोरदार जर्क आता है, हम बैठते हैं तो उसका एकदम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है
उस वजह से ये जो वर्टिब्री होती है ये कई बार पिचक जाती है, और जो वर्टिब्री पिचक जाती है उस स्थिति के अंदर एक एमआरआई जांच के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारी कौन सी जो पोजीशन के अंदर ये वर्टिब्रीज हैं जहाँ पर परेशानी खड़ी हुई है, और उसकी जांच करवा कर उसका ट्रीटमेंट समय पर लें तो हम स्लिप डिस्क के अपने आप को बचा सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। ये जुड़कर कशेरुकदंड का निर्माण करती है, इसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यानी वर्टिब्रल जो कॉलम होता है ये इन्हीं अस्थियों से मिलकर बनता है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व, यानी हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा लगभग 65% है। इसे ज़रा याद रख लीजिए कि मानव शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, अभी अभी मुझे याद आया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारी बॉडी में जैसे हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितना प्रतिशत जल होता है, तो मोर देन 70%। और कंपोनेंट जो है हमारी हड्डी का, हमारे शरीर के आकार को देखते हुए हमारे शरीर का कितना प्रतिशत जो भाग होता है वो हड्डी का होता है। यानी हड्डियां जो है उसका एक्चुअल जो वेट होता है हमारे शरीर के अंदर अन्य के मुकाबले में कितना होता है, वो लगभग 15% होता है। यानी हमारी टोटल जो वॉल्यूम होता है, टोटल जो वेट होगा अपनी बॉडी का, उसका 15% जो वेट होता है वो हड्डियों का होता है। यदि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का वजन अपन 100 kg माने, है ना, या उसका 90 kg माने, तो उसका 15% लगभग 100 kg का कोई आदमी है तो उसकी हड्डी का वेट कितना हो गया, 15 kg। यानी 100 किलो का कोई आदमी है, अगर किसी व्यक्ति का वेट अगर 100 kg है तो उसकी जो बोन्स होगी, अस्थियां होगी, उसका टोटल वेट कितना होगा, 15%। यानी कि हमारे शरीर के आकार में जो टोटल जो वजन है उसका 15% जो पार्ट होता है वो हड्डियों से बना होता है, या उसका हड्डियों का जो वजन होता है वो 15% के आसपास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछा जाता है और हो सकता है कि एग्जाम में आपको ही पूछ लें। अब मानव अस्थियाँ, ह्यूमन में जो अस्थियाँ होती है, मानव में जो अस्थियाँ होती है वो 206 होती है। टोटल जो बोन्स होती है इन ह्यूमन इज आर 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, उसको बनाती है। ये अक्षीय और उपांगीय दो भागों में बटी होती है। अस्थि में एक लिक्विड होता है जिसको हम आधात्री, या हम उसको इंग्लिश में कहें तो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं, जो उसको आधार प्रदान करता है। बोन का जो मैट्रिक्स होगा वो ओसिन नामक एक प्रोटीन से बना होता है। ओसिन को याद रखिए, ओसिन नामक प्रोटीन जो होता है वो हड्डियों के मैट्रिक्स में पाया जाता है और वो इसका निर्माण करता है। इसके साथ साथ इसमें और कौन कौन से साल्ट होते हैं, इसमें कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हमें हमारी डाइट से मिलते हैं। जैसे दूध, कहते हैं कि दूध अगर अच्छी क्वालिटी का दूध अगर हम पीते हैं, अंडा हम खाते हैं, तो और ऐसे कुछ और कोई चीज़ लेते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमारी बोन स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती है। इसलिए हम छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को दूध वाले जो सप्लीमेंट हैं वो खाने पर हम जोर ज़्यादा देते हैं। दूध तो एक ओवरऑल मतलब सुपर फूड की श्रेणी में आता है। उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसके अंदर जो भी ज़रूरी जो मिनरल्स हैं वो सारे दूध में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये इनकी उपस्थिति के कारण अस्थि मजबूत और कठोर होती है। यानी इस प्रकार जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हड्डियों को जो लगातार मिलता रहता है तो हड्डियां मजबूत और स्थिर होती है और कठोर भी होती है, जल्दी से टूटती नहीं है। और जिनकी डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम होती है उनकी हड्डियां जल्दी जल्दी टूटती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज़ होता है। यानी हड्डियां बहुत जल्दी गलने लगती है और हड्डियों का जो आकार होता है वो धीरे धीरे घिसने लगता है, उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स हो जाते हैं हड्डियों के अंदर और हड्डियां छोटी होने लग जाती है। और हल्की सी चोट में, हल्की सी चोट के अगर कोई
जिसको हड्डियाँ कमज़ोर है और अगर वो हल्का सा भी अगर चोट से नीचे गिर जाता है तो उसकी हड्डियाँ टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसी दिक्कत वाली बात हो जाती है, परेशानी आती है, इसका मतलब है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर है। अस्थियाँ शरीर का एक ढांचा बनाती है, यानी जो स्ट्रक्चर है उसको उसका बनाने का जो कार्य होता है वो अस्थियाँ करती है। यदि हमारे शरीर में जो बाहरी जो आवरण है, जो स्किन है, उसके नीचे जो मांसपेशियाँ हैं, उसको अगर हम हटा दें, रिमूव कर दें, या तो हमारा जो शरीर है वह बिल्कुल एक जो मैंने कंकाल बताया था उसकी बात ही नज़र आएगा। सबका शरीर अंदर से बिल्कुल ऐसा ही नज़र आता है। सबने कभी ना कभी अपने शरीर का एक्सरे करवाया होगा, उसके अंदर आप देख सकते हो आपकी बोन्स किस तरह से दिखती है और उसको आप बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो। ये हमारे अंगों की रक्षा करने का कार्य करती है। इस प्रकार से जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, वो हमारे शरीर का एक ढांचा तो बनाता ही है, उसको शेप भी देता है और शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनकी रक्षा भी करता है। हाथ की हड्डियां, यानी हमारे हाथ में पाए जाने वाली जो बोन्स कौन कौन सी होती है, हैंड्स बोन कौन कौन सी है। अस्थि का नाम, यानी कौन कौन सी हड्डी होती है। ह्यूमरस, जो हमारे जो क्लेविकल जो बोन होती है, यहाँ जो बोन होती है, उसके बाद में यहाँ से ये जो बोन होती है इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। एक बार और फटाफट जान लेते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। 1 का मतलब है यहाँ पर मैं एक हाथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों हाथ नहीं हैं, यहाँ पर हम एक हाथ की बात कर रहे हैं। उसको हम जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ह्यूमरस इस हाथ में और दूसरी ह्यूमरस इस हाथ में, इजंट इट। उसके बाद में रेडियस, शरीर से बाहर का मतलब होता है ये जो हाथ है, ये जो बाहर का जो पोर्शन है, 2 हड्डियाँ होती है, बाहर का जो पोर्शन होता है इसमें रेडियस होता है और अंदर की तरफ इसमें अल्ना होती है। ये संख्या में 2 लेफ्ट और 2 राइट हैंड में होती है। उसके बाद में मणिबंधिकाएं होती है जिसको हम कार्पल्स कहते हैं। ये जो पुंसिया होता है, जहाँ पर लेडीज जो एक आभूषण होता है सोने का, जिसको हम पुनच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुणच। ये पुंछी भी बोलते हैं इसको, पुंछी। ये सोने चांदी से बनाया जाता है, एक आभूषण होता है, महिलाएं बहुत शौक से पहनती है, तो उसको हम पुणच बोलते हैं, है ना। ये जो पार्ट होता है इसको हम पुंछी या पुणच बोलते हैं। यहाँ पर जो हड्डियाँ पाई जाती है उसको मणिबंध काएं कहते हैं, यानी मणिबंध। ये जहाँ पर रेडियस और अल्ना, अंदर के जो कमरा अस्थियाँ या मेटाकार्पल से मिलने का जो जॉइंट होता है उसको हम मणिबंध या कार्पल्स कहते हैं। ये 8 होती है, 8 इस हाथ में और 8 दूसरे हाथ में। उसके बाद में अंगुला, ये कर्मास्थियाँ होती है, मेटाकार्पल्स होते हैं, ये यहाँ होती हैं, यहाँ दोनों साइड के अंदर 5 इस हाथ में और 5 दूसरे हाथ में। उसके बाद में अंगुलिस्थियाँ होती है, 3 अस्थियाँ, 4 अंगुलियाँ और अंगुष्ठास्थियाँ, यानी ये फैलेंजेस होती है, फैलेंजेस। 4 उंगलियां, ये अंगूठा। अंगूठा वाले में आप देखते हैं यहाँ पर 2 जॉइंट होते हैं, 1 और 2, और बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 उंगलियां के अंदर 3 जॉइंट होते हैं अपने। इस प्रकार से ये 4 हो गई, है ना, और ये 3 अस्थियां होगी इसके अंदर। इस प्रकार से ये 12 हो गई। 12 मिला के यहाँ ये हो गई 14। 14 इस हाथ में और 14 उस हाथ में। इस प्रकार से इसका टोटल करें तो 1 2 3 11, 11 और 15 16, 16 और 12 28, 28 और 2 30। यानी अपने जो हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं हड्डियों की बात करता हूँ तो टोटल जो हड्डियाँ होती है एक हाथ के अंदर 30 होती है। 30 और 30 मिलाकर दोनों हाथों में हड्डियों की बात करें तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई? हाथ की अस्थियाँ लगभग ये 60 होती है। लेफ्ट और राइट को मिला के 60 हड्डियाँ हमारे हाथ में होती है। आप पैर की हड्डियों की बात करते हैं, लीजिए पैर, लेग बोन्स। लेग में जो बोन्स होती है, कूल्हे की हड्डी से घुटने की अस्थि फीमर कहलाती है। यानी सबसे जो लंबी बोन होती है उसे फीमर कहते हैं। क्या मुझे वो चित्र दिखाने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वो चित्र दिखाना पड़ेगा, आपके बिल्कुल दिमाग के अंदर वो सेट हो चुका है कि फीमर बोन कौन सी होती है। तो इजन आंसर दीजिए
थाई बोन, जो थाई बोन होती है सबसे लंबा जो बोन होती है वो थाई बोन होती है, उसे ही हम फीमर हड्डी या फीमर बोन कहते हैं। फीमर बोन की जो ऊपरी अस्थि है, यानी हमारे पैर का जो ऊपरी भाग है, यानी जो घुटने से ऊपर का और हमारी कमर तक का जो प्रदेश है उसके बीच में जो बोन होती है उसको हम फीमर बोन कहते हैं, यानी पैर का जो ऊपरी अस्थि होती है उसे फीमर बोन। ठीक है। फीमर जो बोन होती है शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, जिसका निचला सिरा टिबिया फिबुला, यानी जैसे हैंड के अंदर, हाथ के अंदर रेडियस चलना है, उसी प्रकार से जो घुटने की में जो पैर है, घुटने वाला पैर है, उसमें जो हड्डियाँ होती है वो एक टिबिया दूसरी फिबुला होती है। ऊपरी सिरा जो होता है कुल्ले की अस्थि से जुड़ा होता है, यानी ये जो फीमर बोन से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर एक गोल ढक्कननुमा संरचना होती है। क्या कहते हैं उसको? उसको पटेला कहते हैं या ढकनी कहते हैं। अभी तक जो हमने बात करी वो हमने अस्थियों की बात करी। अस्थियों की बात करने के बाद अगर हम संधि की बात ना करें तो ये पूरा जो हमने पढ़ाया है वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हड्डियां तभी तक कार्य कर सकेगी जब तक उसमें जॉइंट होगा। हड्डियां जो हैं वो जॉइंट पे एक दूसरे से मिलती है, जंक्शन या जिसको हम संधि स्थल कहते हैं वहाँ पर होती है, उसको हम जोड़ कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई मेरे हाथों के जोड़ में दर्द है, मेरे पैरों के जोड़ में दर्द है, तो एक्चुअली क्या होता है, जहाँ हड्डियाँ मिलती है वहाँ किसी न किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से जो इसमें झिल्लियाँ होती है उसके अंदर संक्रमण होने की वजह से या उनका जो गैप होता है वो कम हो जाता है, हड्डियाँ आपस में टकराती है। इस वजह से कभी बार कोई आवाज़ भी आती है, टक की आवाज़ होती है, इसका मतलब वहाँ जो है उनके अंदर जो फ्लूइड है उसकी मात्रा या तो कम हो गई है या किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो उस वजह से उनके जो पैरों के और हाथों के जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर सही तरीके से मूवमेंट या गति नहीं हो पाती है और एटेंसी महसूस होती है, तो कई प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है। संधि की बात करूं मैं यहाँ, तो इसको हम जॉइंट या जोड़ भी कहते हैं। कंकाल का वह स्थान होता है जहाँ पर हड्डियाँ मिलकर हिल डुल सकती है और संधियाँ, और उसको हम जॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ जो जॉइंट होता है, यहाँ जॉइंट है, हमारी जहाँ जहाँ हड्डियाँ जुड़ती है वहाँ वहाँ जॉइंट जरूर होता है। जैसे ये है, ये इजीली मूवमेंट हो रहा है, दोनों तरफ से हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं। और ये जो हाथ है, ये जो पुंची है, इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाथ को मैं ऊपर ऐसे कर सकता हूँ, ये एक जॉइंट है, हैं? ये एक जॉइंट है यहाँ जो शोल्डर में होता है, यहाँ पर क्लेविकल बोन, जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। कटी प्रदेश के अंदर यहाँ पर मैं अपने पैर को इजीली मूवमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर एक दूसरा जॉइंट होता है, उसकी हम बात करेंगे। दो अस्थियों के मध्य एक जो गुहा होती है, कैविटी होती है, उसे सिनोवियल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है। जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती है वहाँ पर सिनोवियल कैविटी होती है। उसके अंदर एक पतला, एक पानी जैसा पदार्थ या थोड़ा गाढ़ा पदार्थ होता है या फ्लूइड होता है, वो भरा होता है, जो बोन्स की मूवमेंट को इजी तरीके से काम करने में मदद करता है। अगर इस फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पर जो बोन्स हैं उसके अंदर आपस में रगड़ लगने की संभावना बढ़ती है और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो मेन जॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। सबसे ऊपर जो फाइब्रस जॉइंट है ये स्कल में होता है, जिसमें ये पाइवोट जॉइंट होता है। पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है? ये हमारे जहाँ पर चिन्ह, जहाँ पर हमारा मस्तिष्क और मेरुदंड का जो जॉइंट होता है, यानी ये जो गर्दन है, इसको मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, चारों तरफ इसको घुमा सकता हूँ, यानी ये खूंटी जैसी संरचना होती है जिसको हम आगे पीछे बाएं दाएं इस तरह से घुमा सकते हैं। इसको हम पाइवोट जॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाइवोट। इसको हम पाइवोट जॉइंट कहते हैं। उसके बाद में ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये एक कैविटी की संरचना होती है, एक गुहा जैसी संरचना होती है। गुहा मतलब एक खड्डा होता है, एक गर्त होता है, उसके अंदर एक बोन के अंदर दूसरी बोन अपना सिर घुसाए रखती है। जैसे ये जो क्लेविकल बोन है,
ये जो आ रही है ये क्लेविकल बोन ऊपर, इसके बीच में ये जो स्पेस है, ये एक खड्डा होता है, उसके अंदर ये ह्यूमरस का जो सिर है ये इसके अंदर घुसा हुआ होता है। ये पूरी ह्यूमरस बोन है। इसके बीच में यहाँ जो जॉइंट बन रहा है इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। कुंदक खलिका जॉइंट्स भी इसे कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो जॉइंट है ये यहाँ पर भी एक कैविटी होती है, उसके अंदर भी कुंदक खलिका जॉइंट पाया जाता है, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। हाँ, तो हमारे शरीर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो हमारे शोल्डर में, और एक हमारे जो नीचे जो श्रोणि प्रदेश है, जहाँ पर फीमर हड्डी हमारे पेक्टोरल गर्डर से मिलती है, उस जगह जो गर्त होता है उसे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसके अंदर जो फीमर बोन होती है, इसका एक सिर उसके अंदर घुसा होता है पेक्टोरल गर्डल के अंदर। और उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर, जहाँ फीमर और टिबिया फिबुला मिलती है, वहाँ पर एक जॉइंट और होता है जिसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। तो हिंज जॉइंट हमारे दो जगह होते हैं, यहाँ भी हिंज जॉइंट होता है। यानी हिंज जॉइंट का मतलब होता है जैसे गेट के अंदर अपन कब्जा लगाते हैं, जानते हैं कब्जा क्या होता है? एक तो वो पहनने वाला कब्जा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कब्जा का मीन्स होता है वो जो गेट को बंद करते हैं, इस तरह से गेट खुलता है, यानी गेट अंदर खुल सकता है लेकिन बाहर नहीं खुल सकता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो जैसे ये है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। उसको मैं अपने हाथ को यहाँ तो ऊपर तो कर सकता हूँ, लेकिन इसको एक मैक्सिमम लिमिट ले जाने के बाद में मैं इसको नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये कब्जे की तरह कार्य करता है। और इसी तरह से जो नी जॉइंट होता है, जिसको यहाँ पर पटेला होता है, पटेला के अंदर देखना जरा, ये जो पैर है यहाँ से अपन जो अपने फोर लिम्स हैं उसको अपनी तरफ अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ऊपर नहीं कर सकते। तो यहाँ जो दोनों जॉइंट हैं वो हमारे हिंज जॉइंट की तरह कार्य करते हैं। ये रहा यहाँ पर हिंज जॉइंट, हिंज जोड़ या जॉइंट। एक सैडल जॉइंट होता है, सैडल जोड़। ये जो जोड़ होता है ये हमारे यहाँ कार्पल्स और जो नीचे होते हैं हमारे टार्सल्स, यहाँ पर होता है पैर में। और यहाँ हमारी जो पुंछी होती है यहाँ पर सैडल जॉइंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं वो आसानी से एक दूसरे पर स्लिप कर सकती है, यानी जो रेडियस अल्ना जो हड्डियाँ हैं वो इस जोड़ पर इजीली मूवमेंट कर सकती है। और ऐसे ही जो सैडल जॉइंट होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसमें जो वर्टिब्री होती है उसमें सैडल जॉइंट होता है। जो जोड़ होता है उस वजह से जो वर्टिब्री होती है वो हल्का सा एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट कर सकती है, इसीलिए हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर पाइवोट जॉइंट हो गया, फाइब्रस जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, लेप्टोइडल जॉइंट हो गया यहाँ पर, जिसको हम सैडल जॉइंट्स बोलते हैं, एंड हिंज जॉइंट की बात हो गई। और करीब करीब हमारे शरीर में जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं उसकी हमने यहाँ बहुत अच्छे से चर्चा कर ली। अब चलते हैं आगे क्या है। हाँ, ये आगे अपने प्रकार, पहले जो मैंने चित्र के द्वारा आपको समझाया, अब हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं। कंदुक खलिका जॉइंट, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। चलो लिखा हुआ है ये ह्यूमरस व फीमर, ह्यूमरस हमारे हाथ में और फीमर हमारे लेग में गर्त होता है, वहाँ पर ये होता है, और हमारे पैर और हाथ को चारों तरफ से गति और मूवमेंट प्रदान करता है। हिंज जॉइंट जो कब्जे की तरह होता है, जो एक ही तरह पे खुल सकता है, जैसे गेट खुलता है। गेट या तो आप अंदर खोल सकते हो, अगर अंदर खुलने वाला तो अंदर खुलेगा, और अगर वो बाहर खुलने वाला है तो बाहर खुलेगा। आप उसको अंदर और बाहर दोनों तरीके से आप नहीं खोल सकते, उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ये हमारे कोहनी और घुटने में होता है। खूंटी संधि, जिसको हम पाइवोट जॉइंट बोलते हैं, ये हमारी जहाँ पर हमारा मस्तिष्क और हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ का जो संधि स्थल होता है, वहाँ पर ये पाइवोट जॉइंट पाया जाता है। ये हमारे जो हेड है इसको पूरी तरह से मूवमेंट की तरह
घुमा सकते हैं, इसको हम धुराग्र संधि भी कहते हैं। ग्लाइडिंग संधि, ये रेडियस अल्ना और कार्पल्स जो हड्डियां हैं उसको एक दूसरे पर फिसलन का काम करती है, इसको ग्लाइडिंग संधि कहते हैं। यानी ये ग्लाइड आपस में एक दूसरे को ऊपर ग्लाइड हो सकती है। इसका एग्जाम्पल वर्टिब्री भी होती है। जो वर्टिब्री है हमारी कशेरुकाएं होती है, वो भी ग्लाइडिंग संधि पर ही कार्य करती है, वो एक दूसरे पे आराम से स्लिप कर सकती है। इसी वजह से उनकी जब बहुत ज़्यादा कोई चोट लग जाती है तो स्लिप डिस्क उसी वजह से होता है, जब उनके बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर कोई चोट लग जाती है। सैडल संधि, ये हमारे अंगूठे में, जैसे ये अंगूठा है, इसको हम ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह हम इसको भी घुमा सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं घूमता जितना हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट घूमता है। इसको हम इजीली किसी भी तरह से हम अपने मूवमेंट करवा सकते हैं। अंगूठे को सिर्फ हम इसको घुमा तो सकते हैं, लेकिन उतना नहीं घुमा सकते जितना हम बॉल एंड सॉकेट में अपने बोन्स को घुमा सकते हैं। ये होता है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर होता है। अचल संधि, हाँ, ये है फिक्स्ड जॉइंट। ये फिक्स्ड जो जॉइंट है ये कहाँ होता है? मैंने बताया था कि हमारी शरीर में कुछ हड्डियाँ ऐसी है जो आपस में मिली हुई होती है, उसकी पोजीशन हमारे कपाल में होती है। यानी हमारे स्कल में 8 हड्डियाँ हैं, लेकिन हमें जो स्कल है वो पूरा एक कंप्लीट हेलमेट की तरह नज़र आता है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करके रखता है। देखने में हमें वो पूरा एक हड्डी लगती है, नज़र आती है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर टोटल जो हड्डियाँ होती है वो 8 होती है और आपस के अंदर फिक्स होकर रहती है। उसमें जो जॉइंट होता है वो अचल संधि होता है। उसमें जो हड्डियाँ हैं, बाकी सभी जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ वहाँ हड्डियों के अंदर आपस में मूवमेंट होता है, गति देती है। लेकिन जो स्कल में जो जॉइंट है, फिक्स जो जॉइंट है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की हड्डियों के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, यानी वहाँ हिलना डुलना बिल्कुल मना है। इसका एग्जाम्पल है कपाल अस्थि या स्कल बोन। हमने अस्थियों की बात कर ली, बोन्स की बात कर ली। हमारे शरीर में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हड्डियाँ नहीं होती है, लेकिन वो हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको शेप, डिफाइनेड शेप देते हैं। उनका आकार भी जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है उनका आकार भी बढ़ता है बोन्स की तरह, लेकिन वो कठोर और मजबूत नहीं होती है जितनी की हड्डियाँ होती है, जिसे हम उपास्थि या कार्टिलेज भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होती है? यह सॉफ्ट और बहुत ही लचीली होती है। इनकी पोजीशन कहाँ होती है? हमारे जो नाक है, ईयर और नोज़, ये जो हमारे ईयर का जो बाहर का जो कवर है, इसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, इसको हम पिन्ना बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। यहाँ पर कार्टिलेज पाई जाती है। हम इजीली इसको फोल्ड कर सकते हैं और नाक को भी हम आराम से इधर उधर मूवमेंट करवा सकते हैं। लेकिन हमारी जो दूसरी कोई हड्डी है उसको हम अपनी तरह से उसको न तो मोड़ सकते हैं न उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो कठोर और मजबूत होती है। ये कैल्शियम लवणों से बनी होती है और ये सॉफ्ट और मुलायम लचीली होती है, मोड़ सकते हैं। और ये कॉन्ड्रिन नामक लवण से बनी होती है। दोनों में अंतर होता है। हड्डियाँ कैल्शियम से और उपास्थियाँ कॉन्ड्रोइरिन से बनी होती है। अस्थियों के अंदर जो आधार पदार्थ होता है, यानी इसका जो मैट्रिक्स है वो ओसिन से बना होता है, और इसका जो मैट्रिक्स है वो कॉन्ड्रिन का बना होता है। ये ध्यान रखें कि उपास्थियों के अंदर कॉन्ड्रिन होता है और जो हड्डियाँ होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो ओसिन का बना होता है। इसमें अस्थि मज्जा का मतलब है बोन मैरो। हमारे शरीर में जितनी भी जो लॉन्ग बोन्स हैं उसके अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर ब्लड बनता है, यानी आरबीसी का निर्माण जो होगा वो हमारी हड्डियों में ही होता है, अस्थियों में उपास्थियों में नहीं होता है। उपास्थियों में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल है, बोन्स तो हमारे शरीर के अंदर जो भी अपने आज पड़ा है वो सारी बोन्स हैं, और जो 2 या 3 जगह है जैसे कान है, नाक है, या जो जोड़ हैं, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कुछ मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन नुमा संरचना होती है, वो उपास्थियाँ
होती है। ये आना था पहले, ये आ गया बाद में, चलो कोई बात नहीं। अब पैर की जो हड्डियां हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अस्थि का नाम, बोन कौन सी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन, इसको याद रख लीजिए। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो भूलना मत। कौन सी है, फीमर। टीबिया, फिबुला, ये फीमर के नीचे जहाँ पर फीमर का लास्ट एंड होता है वहाँ से ये कनेक्टेड होती है। इन दोनों के बीच में एक गोल संरचना होती है जिसको हम पटेला कहते हैं, जिसको हम नी बोन भी कहते हैं। तो टीबिया एंड फिबुला संख्या में 2 होती है और ये जो नी बोन है पटेला वो 1 है। गुल्फास्तियाँ यानी मेटाटार्सल 7 हैं, मेटाकार्पल्स 5 हैं। अंगुलियाँ जो है इसमें भी जैसे हाथ में होती है वैसे पैर की उंगलियां हैं वो 12 हैं। अंगुष्ठादियाँ जो अंगूठे हैं, टोज हैं, सॉरी जो अंगूठे के भाग हैं वो 2 हैं। इस प्रकार इसको भी मिला के अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 60 होते हैं, यानी 2, 3, 4, 11, 16, 18, 28 और 2, 30। इस प्रकार से ये 30 होती है। 30 दूना 2 बार गुणा करेंगे तो ये 30 ही बनेगा। तो इस प्रकार दोनों लेगों को मिलाकर उनमें जो हड्डियों की जो संख्या होती है वो 60 होती है। कंधे की जो अस्थि होती है उसको हम अंश मेखला कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, कंधे की जो अस्थियां होती है उसे हम अंश मेखला या पेल्विक पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, इंग्लिश में पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। और कूल्हे की जो हड्डी होती है, जो हमारे कटी प्रदेश के नीचे की जो हड्डियां होती है उसको सोनी मेखला या पेल्विक गर्डल कहते हैं, क्योंकि वो पेल्विस एरिया होता है इसलिए हम उसको पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला कहते हैं। तो हमारे शरीर में कितने मेखला हो गए, 2 हो गए, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। नाखून, नेल्स, ये एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल का भाग है, बाह्य कंकाल की श्रेणी में आते हैं। इसमें एक अल्फा केरेटिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो डेड होती है, जीवित प्रोटीन नहीं होती, डेड प्रोटीन होती है। हमारे नाखून होते हैं जो डेड प्रोटीन केरेटिन से बने होते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे केरोटिन के नाम से जानते हैं। उपास्थ्यां का जो कार्टिलेजन्स, जो स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी। उपास्थ्यों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन स्टडी ऑफ बोन्स इज ऑस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन स्टडी ऑफ मसल्स सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। सार्कोलीमा जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। जो मसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलीमा कहते हैं या मायोलीमा भी कहते हैं। चलिए, हायोड नामक एक हड्डी होती है जो हमारे मैंडिबल्स जानते हैं, मैंडिबल्स होते हैं हमारे जबड़े, और जो हमारा कंठ होता है, हमारा जो गला होता है, उसके नीचे, जीभ के नीचे ये स्थित होती है। इसकी पोजीशन बहुत ही नाजुक जगह होती है, यानी जबड़ा और जो गर्दन होती है, हमारा जो कंठ होता है, लैरिंग्स होता है, उसके जो बीच में जो जगह होती है यहाँ पर, ये जो होता है ना कंठ, यहाँ पर जो हड्डी होती है ये, उसको हम हायोड्स कहते हैं। ये संख्या में 1 होती है। ये बिल्कुल यू आकार की होती है। कई बार इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एक गांठ नुमा संरचना बन जाती है, वो इसका एक विकार है। तो हायोड ग्रंथि जो पाई जाती है उसकी पोजीशन कई बार पूछ लेते हैं। तो ये मैंडिबल्स और हमारे जो कंठ है, जीभ के नीचे इसकी लोकेशन होती है। मांसपेशियां, मसल्स यानी ह्यूमन मसल्स अगर नहीं होंगे तो हड्डियों को साथ कनेक्ट रखने का कार्य कौन करेगा? मानव शरीर में टोटल जो हमारी पेशियां होती है वो 639 होती है। सबसे जो लंबी, जैसे सबसे लंबी हड्डी होती है
वहीं पर सबसे लंबी पेशी भी होगी। तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर में, तो सबसे जो लंबी मांसपेशी भी उसके पास ही होगी। सार्टोरियस जो मनुष्य की जांघ की जो हड्डी होती है उसके साथ रहती है। जितनी हड्डी लंबी होगी उतनी ही लंबी उसकी मांसपेशी होगी, तभी वो उसको ज्वाइन करके रखेगी या उसके साथ संलग्न होकर रहेगी। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमम। यहाँ दो चीज़ जरूर ध्यान रखना, ये लंबी है और ये बड़ी है, यानी ये लॉन्गेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट का मीन होता है लंबाई में लंबी और लार्जेस्ट का मतलब होता है आकार में बड़ी, यानी इसका वॉल्यूम जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमम नामक की जो है उसकी पोजीशन कूल्हे में पाई जाती है। पूछ लेते हैं ग्लूटियस मैक्सिमम नामक जो मसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, वो कूल्हे में होती है। सबसे छोटी जो पेशी होती है वो स्पेडियस होती है। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे शरीर की जैसे सबसे लंबी हड्डी की बात हो गई, तो अब बताइए सबसे छोटी हड्डी भी तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं तो होगी। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, वो हमारे कान में पाई जाती है, यानी कर्ण में। कर्ण में स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पाई जाती है? स्मॉलेस्ट बोन याद रखो जरूर। स्मॉलेस्ट जो बोन की लोकेशन है वो हमारे कान में होती है, और जो स्मॉलेस्ट बोन होती है उसका नाम भी है स्टेपीज। स्टेपीज नामक जो बोन है वो सबसे छोटी बोन है, सबसे छोटी बोन, यानी सबसे छोटी जो अस्थि है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी है? स्टेपीज है, और वो सबसे छोटी है और इसकी लोकेशन हमारे कान में है। तो कान में इसके अलावा और कौन कौन सी बोन होती है? इसके अलावा हमारे कान में दो बोन और होती है, उसका नाम भी याद रखिए, कर्ण अस्थि, कर्ण अस्थियां। पहली है मेलियस, कौन सी होती है? मेलियस। दूसरी है इनकस, और तीसरी है स्टेपीज, जिसकी बारे में हमने भी चर्चा कर ली। यानी ये जो है ये सबसे छोटी बोन होती है। इस प्रकार से हमारे जो कान है, ईयर है, ईयर में कितनी बोन होगी? 3 राइट में और 3 लेफ्ट में। इस प्रकार से हमारे एक कान के अंदर 3 बोन पाई जाती है। क्वेश्चन होता है कई बार, पूछ लिया जाता है, इसे जरूर याद रखें, भूलने वाली बात नहीं है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। अब इस लेसन से यानी इस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उसके बारे में एक हम अवलोकन कर लेते हैं। टेंडन्स जो होते हैं ये रेशेदार यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी टेंडन्स आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो इनका काम क्या है? ये हमारी बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का काम करती है। तो हु कनेक्ट मसल टू बोन? टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स। इनका काम क्या है? ये हमारे मूवमेंट को बहुत इजी और आसान बनाते हैं, यानी हमारे को चलने में मदद करने का जो काम है वो टेंडन्स का करता है, क्योंकि ये अस्थियां और मांसपेशियों का एक युग्म होता है। अस्थियों और मांसपेशियों का जो जोड़ होता है उनसे जो मिलकर बनते हैं उसको हम टेंडन्स कहते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, यानी ये हमारे जो जॉइंट्स हैं जहाँ पर बोन्स और बोन्स मिलते हैं वहीं पर जॉइंट बनता है। पिछले हमने चर्चा की जहाँ 2 बोन्स मिलती है उस स्थान को हम जॉइंट कहते हैं, उसको ये स्थिरता प्रदान करते हैं। कौन? लिगामेंट्स। कई बार हम देखते हैं किसी के लिगामेंट्स टूट जाते हैं गिरने से या चोट से, उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सूजन सी आ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद में धीरे धीरे आराम करने। इसमें यह कहा जाता है कि जिसके लिगामेंट्स में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है खिंचाव से या खींचने से, कई बार जैसे हमारे हल्की सी को चोट लगती है और हम उसका किसी देसी इलाज के वाले के पास जाते हैं और वो उसको
मसला मसली करता है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम फ़ायदे की जगह हम अपना नुकसान कर लेते हैं, और लिगामेंट्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं या टूट जाते हैं। तो उसका जो इलाज है वो है अधिक से अधिक मात्रा में आप रेस्ट कीजिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम कीजिए, तो आपके लिगामेंट्स वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। और ये एक तरह के क्या है, ये ऊतकों के बैंड ही तो हैं, यानी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो आपस में मिलकर एक बंच बनाते हैं। जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ का जो बंच है उसी को हम लिगामेंट्स कहते हैं। इनका काम होता है बोन को बोन से जोड़ना, जो चोट लगने पर प्रभावित होते हैं, यानी जब चोट लग जाती है तो हमारे लिगामेंट्स को इंजरी हो जाती है। बच्चों के जन्म के समय 270 हड्डियां होती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां आपस में फ्यूज होती है, यानी उनमें संयुग्मन होता है, वो मिलकर उनकी हड्डियां धीरे धीरे कम हो जाती है। जब एडल्ट स्टेज में आता है, जब वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां रह जाती हैं, हड्डियां धीरे धीरे कम होती है। बच्चों में ज़्यादा होती है, एडल्ट में कम हो जाती है। स्टर्नम, ये संख्या में 1 होती है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? हमारे जो वक्ष है जहाँ पसलियाँ मिलती है। पसलियों की जो आकृति कैसी होती है? पसलियों की आकृति होती है ऐसी जैसे हॉकी स्टिक होती है, हॉकी स्टिक होते हैं ना, उसी प्रकार की हमारी पसलियों की आकृति होती है। पसलियाँ आपस में आकर एक पिंजरे की भांति जहाँ जुड़ती है, वहाँ पर ये स्टर्नम नामक एक बोन पाई जाती है जो उनको जोड़ के रखती है। कान की हड्डियाँ अभी चर्चा के लिए 3 होती है। ग्लिनोइड कैविटी, ये कॉलर बोन का एक पार्ट होता है। कॉलर बोन का जो एंड पार्ट होता है जहाँ पर ह्यूमरस मिलता है एक गुहा के अंदर, उसे हम ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। जहाँ पर, और यहाँ पे जो जॉइंट बनाता है वो होता है अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जरूर याद रखें कि ये बार बार आपका रिवाइज भी हो रहा है और आपको याद भी हो जाएगा। एस्टिबुलम कैविटी होती है, ये फीमर अस्थि का सिर, यानी जहाँ फीमर अस्थि का जो ऊपर का जो सिर होता है, जो हमारे श्रोणि मेखला की तरफ होता है, यानी श्रोणि मेखला के अंदर ये एस्टिबुलम कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर फीमर जो बोन होती है उसका हेड उसके अंदर धसा हुआ होता है। पटेला, इसकी चर्चा हमने आज 2-3 बार कर ली। ये घुटने की अस्थि होती है जो फीमर और जो टिबिया फिबुला का जॉइंट होता है वहाँ पर ऊपर उसको कवर करके रखती है, उसे हम पटेला कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक रहा होगा, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। और मैं आगे भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जामिनेशंस में, आपके तैयारी के अंदर काफ़ी मददगार और हेल्पफुल सिद्ध होगा। धन्यवाद।